हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का बनना जो टॉपिक है उसके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, जितने भी स्थिति थी अवतल दर्पण में बनने का उसे सब में हम लोगों ने बता दिया है। और इस टॉपिक को अच्छा से आप लोग समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से और इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इन दोनों टॉपिकों को अच्छा से समझिएगा, क्योंकि इन दोनों के टॉपिकों से ही कोई एक फिगर जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि 3 नंबर का होगा। तो अच्छा से समझिएगा, 1 नंबर भी एग्जाम के लिए मायने करता है। 1 नंबर से आदमी फेल हो सकता है, पास हो सकता है, फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन आ सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति होता है, 2 ही स्थिति नहीं होता है, 2 ही स्थिति हमें पढ़ना है 10th में। पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पे हो, और दूसरा स्थिति है जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच में हो। और अनंत और ध्रुव इससे पहले हमने आप सबों को बता दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए बनाते हैं। ये हमने उत्तल दर्पण बनाया, अभी दर्पण नहीं है, इसे कलई करेंगे यानी कि पेंट करेंगे, उसके बाद दर्पण होगा। तो पेंट भी कर देते हैं। ठीक है, पेंट कर दिए। अब इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं। ठीक है, अब इसका नामकरण देखिएगा, समझिएगा। बीच में ही चमक रहा है, चलिए बीच में कुछ खास नहीं होने वाला है। बीच में यहाँ पे P जो ध्रुव है उसे यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये ध्रुव है। इसका नामकरण बताइए किधर होगा? इधर होगा CF, या फिर इधर होगा? तो इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें जो नामकरण होगा इसका C जो होगा वो इधर होगा, क्योंकि दर्पण किस तरह से कटा है? इधर से कटा है। तो इसका जो सेंटर होगा वो किस तरफ होगा? इधर होगा। तो मान लीजिए इसका C यहाँ पे है और इसका C इधर है, तो F भी इधर ही होगा। तो यहाँ पे इसका F है। ठीक है, CF हो क्लियर। लेकिन इसका जो है जो परावर्तक पृष्ठ है इधर है, आगे की तरफ है, मेरे हाथ तरफ। तो वस्तु का जो प्रकाश भी आएगा इधर ही से आएगा, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ ही परावर्तन करता है। अनंत से आ रहा है तो इधर से कुछ अता पता नहीं है कहाँ पे वस्तु है, तो केवल उसका किरण आता है। तो ये गया दर्पण पे किरण, दर्पण पे पड़ा, और उसके बाद क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित हो जाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? एक जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। उत्तल दर्पण में जितना भी जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसीलिए यह फोकस होके गुजरेगा। ठीक है, और दूसरा जो किरण है वह इससे पहले अवतल दर्पण में भी फोकस से एक किरण गुजरता था और एक किरण गुजरता था वक्रता केंद्र से, तो इसमें भी गुजरेगा, लेकिन इमेजिन करेंगे आभासी रूप से। तो ये आभासी जितना भी रेखा खींचते हैं वो डॉट डॉट से होता है। ठीक है, ये किरण आया और ये वापस जो वास्तव में मुड़ेगा, परावर्तित हो जाएगा, उसे दिखाएंगे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ये आया और टकराया और इधर चला गया। आया समझ में? आया, टकराया, ऊपर चला गया। यहाँ पे ये दूसरा लाइन नहीं होगा, यहाँ पे अभी फोकस पे ही बनेगा। इसके बाद वाला स्थिति में ये चीज होगा।
ठीक है। नीचे से भी एक प्रकाश की किरण मानिए आ गया, आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे पार हुआ, और दूसरा जो किरण है वास्तव में जो दर्पण से परावर्तन के बाद इधर आ गया, ये पहले इधर गया, ठीक है। तो ये दोनों दर्पण के पीछे कहाँ पर कटा, फोकस पे कटा, इसीलिए इसका स्थिति इसका क्या हो जाएगा। पहला स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है। ये इसका स्थिति हो गया। तो इसका जो प्रतिबिंब का प्रकृति है वो क्या होगा, तो उसे इधर लिखते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में भी पूछा जाता है, सब कुछ लिखना होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, सब। तो पहला हो जाएगा प्रतिबिंब का प्रकार, दर्पण के पीछे बना है तो कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। तो लिखते हैं यहाँ पे आभासी। अगर आभासी है तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, आभासी एवं सीधा, ठीक। और दूसरा हो जाएगा कहाँ बना है प्रतिबिंब, तो फोकस पर, शॉर्टकट में एफ पर, क्योंकि फोकस को शॉर्ट में एफ बोलते हैं। और तीसरा हो जाएगा जो प्रतिबिंब का साइज है वो वस्तु से छोटा है बड़ा है, तो केवल बिंदु मात्र है तो वस्तु से बहुत छोटा है। वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। इसे नीचे ही लिख देते हैं। वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके आगे का जो है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, मेरा तो हो गया। जब वस्तु कहाँ पे हो, दूसरा स्थिति है दूसरा स्थिति, अनंत एवं पी के बीच हो, यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच में हो। तो मान लीजिए इधर अनंत है और ये यहाँ पे पी है, ठीक है। अब तो दिख रहा है यहाँ पे पी आप लोगों को, यहाँ पे ये पी है, ठीक है। जब वस्तु यहाँ पे हो अनंत, जब वस्तु अनंत एवं पी के बीच में हो तब जब बनेगा। मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, ए बी, ठीक है। इसका जो किरण जाएगा वो डायरेक्ट दर्पण में टकराएगा, ठीक है। और दर्पण में टकराएगा और एक जो है वो फोकस होकर गुजरेगा। और दूसरा होगा वह यहीं से डायरेक्ट यहाँ से ही सी में जाए, सी पे जाके कटेगा।
तो जाके यहाँ पे ये निकला पहला किरण और दर्पण से टकराया, उसके बाद फोकस में गया, और दूसरा किरण यहाँ से डायरेक्ट निकला इधर, ये रेगुलर रहेगा दर्पण तक, दर्पण के बाद ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और जाके वहाँ सी से होके गुजरा। तो ये दोनों कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, काटा यहाँ पे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा, वो भी कैसा, सीधा ए डैश बी डैश, ठीक है। और यहाँ पे दर्पण से इधर लाइट गया, उसके बाद यहाँ टकराया और सीधा इधर चल गया, परावर्तित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब का प्रकृति में देखते हैं, कहाँ पे आभासी एवं सीधा है, पहला वैसा का वैसा ही रहेगा, दूसरा है कहाँ पे बना, तो फोकस एवं ध्रुव के बीच में बना है, देख लीजिए, फोकस यहाँ पे है और ध्रुव यहाँ है, और प्रतिबिंब यहाँ बना, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में बना है। तो यहाँ एफ एवं पी के बीच, ठीक है। और दूसरा है वस्तु, जो प्रतिबिंब का है साइज, उसे कंपेयर करना है वस्तु के साइज से। तो वस्तु देखिए इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना है, तो इसे क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब का साइज है, वस्तु से बहुत छोटा नहीं, बस छोटा, वस्तु से छोटा। तो ये हमारा हो गया प्रकृति। तो आशा करते हैं ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी का डायग्राम बनाते हैं। ये लाइन है, एरो लाइन में दिया जाता है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये भी है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, वाई डैश इसे लिखते हैं, इसे है वाई एक्सिस, इसे एक्स डैश एक्सिस लिखते हैं। आप लोग सब इससे परिचित होंगे। इधर क्या होता है, इधर जो नंबर होता है वो पॉजिटिव में होता है, 1 2 3 4 ऐसे पढ़े होंगे, और भी आगे। और इधर क्या होता है, पॉजिटिव में 1 2 3 4, और ऐसे ही डॉट डॉट ऊपर भी जाते जाता है। इधर क्या होता है, माइनस में, ये एक्स एक्सिस का माइनस वाला पार्ट है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 आगे। और ये क्या है, -1, ये वाई एक्सिस का, -2 -3 -4 ऐसे ही नीचे जाते जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो इसे ही चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। चिन्ह परिपाटी का जरूरी क्यों पड़ता है यहाँ पे साइंस में, तो चिन्ह परिपाटी का जरूरी इसलिए पड़ता है कि मान लीजिए दर्पण, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, दिखा, ये दर्पण है और वस्तु यहाँ पे है, यहाँ पे ये वस्तु है ए बी। तो इसका दूरी बताना है, तो दूरी बताना है तो कैसे बताइएगा, मान लीजिए यहाँ पे है वस्तु, चलिए आपको सुविधा के लिए हम यहाँ पे 4 पे लेते हैं ताकि दूरी बताने में सुविधा हो। ए बी,
यहाँ से जो भी दूरी लिया जाता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो वह ध्रुव से लिया जाता है। तो ध्रुव यहाँ पे है, और ध्रुव से यहाँ जो वस्तु है ए बी, इसका बीच का दूरी क्या है, 4 यूनिट है। वो बात अलग है कि ये माइनस में है। तो अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछे कि इस वस्तु का जो दूरी है वो बताइए, तो दूरी कितना बताइएगा, 4, -4 नहीं, -4 एक मात्र डायरेक्शन बता रहा है, गति एक तरह से दिशा बता रहा है कि किधर वस्तु है। -4 बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो वस्तु है वह दर्पण के इस ओर है, क्योंकि इधर सब माइनस में लिखा हुआ है। और यही अगर केवल यहाँ पे वस्तु रहता तो आप लोग क्या बोलते, गति जो वस्तु का दूरी है वह 4 है, 4 सेंटीमीटर या मीटर वो अभी नहीं बताए हैं, बस 4 यूनिट है। मान लीजिए कोई भी चीज़ गति कभी भी निगेटिव नहीं होता है, बस निगेटिव में है यानी कि वह दिशा बता रहा है कि वस्तु कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जरूरी पड़ता है चिन्ह परिपाटी का। अगर कहीं भी आप लोगों को अभी मिलेगा अवतल दर्पण में सी और एफ का जो दूरी बताया जाएगा वह माइनस में रहेगा, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसा रहता है। और अवतल दर्पण का जो सी होता है वह इधर होता है, और मान लीजिए सी यहाँ है अवतल दर्पण का, और इसका जो दूरी है वह 4 सेंटीमीटर है। तो इसका एफ यहाँ होगा, और एफ का पूछेगा कि एफ का कितना दूरी है, इसका माइनस में यहाँ दिखा रहेगा, तो एफ का -2 सेंटीमीटर होगा। -2 सेंटीमीटर इसका मतलब है कि 2 कदम चलबे नहीं किया है, मतलब 2 सेंटीमीटर नहीं है, माइनस में है, ऐसा नहीं है, माइनस में है इसका मतलब कि दर्पण के इधर है। ठीक है, तो यही है चिन्ह परिपाटी। ऊपर में क्या होता है, इधर एक बार फिर से लिख देते हैं, ऊपर में पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे निगेटिव माइनस में, और बाएं साइड एक्स एक्सिस के इधर भी निगेटिव। ऐसे खड़ा हो जाइए, और अपने जो हाथ है आपका उसका लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस है उसमें निगेटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। अभी हम उल्टा हमको दिखाया जा रहा है कैमरा में, इसीलिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड में क्या है, निगेटिव। ऊपर में पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, इसमें पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे एरो के साइन करके हमने लिख दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो यह वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक, और वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी थोड़ा मोड़ा मोटिवेशन बना रहता है।